नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 मैथ चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के जो एक्सरसाइज है 1.3 उसका फिफ्थ क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, जो फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसके अंदर 1, 2 और 3 क्वेश्चन है और वे इजी हैं बिल्कुल। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें से सबसे इजी जो है वो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। ये कहता है कि रीजन दीजिए कि ये इनवर्स जो वो कैसे है, ये फंक्शन इनवर्स कैसे है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एफ सच दैट एलिमेंट्स इसके अंदर 1, 2, 3, 4 तक, 4 से लेकर 10 तक विद फंक्शन इज इक्वल टू 110, 210, 310 और 410। ये फंक्शन एक बन रहा है, उसके अंदर 1 से 10 की इमेज, फिर 2 से 10 की इमेज, फिर 3 से 10 की इमेज और 4 की भी 10 की इमेज। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ नंबर। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इनवर्स के बारे में जान लेते हैं कि इनवर्स क्या होता है। तो इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, इस प्रकार से 3, 4 और ए, बी और सी। तो ए की इमेज ए आ जाएगी, ठीक है। 2 की इमेज ए आ रही है, 3 की इमेज बी आ रही है और 4 की इमेज सी आ रही है। हम देख रहे हैं कि इनकी सभी की यूनिक इमेज आ रही है और इसके अंदर कोई एलिमेंट्स भी नहीं छुटा है नीचे। तो अगर यूनिक इमेज आए तो उसको कहेंगे हम 1 फंक्शन। एफ एन लिख दिया हमने फंक्शन की जगह पे। और ऑनटो किसे कहेंगे? ऑनटो उसको कहते हैं हम कि एलिमेंट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट्स जो है वो छुटना नहीं चाहिए। तो इसके अंदर नहीं छुट रहा तो इसको हम क्या कह देंगे? ऑनटो। ये ऑनटो हो जाएगा। अगर 1 फंक्शन और ऑनटो हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव। याद रखना दोस्तों, उसको कहेंगे हम बाइजेक्टिव। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो मैं इसका उल्टा कर रहा हूँ, यानी कि ये जो साइड है ये यहाँ पे आ जाएगी और ये जो साइड है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे ए, बी और सी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगी? 2, 3 और 4। तो ए की इमेज क्या हो जाएगी? 2, बी की इमेज 3 और सी की इमेज 4। तो हमने इसका उल्टा किया तो आएगा तो यही, ये 1 फंक्शन भी होगा और ऑनटो भी होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये 1 फंक्शन है, 1 फंक्शन भी है और ऑनटो भी है, ऑनटो फंक्शन भी है। और इसे हम क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। अब हमें इनवर्स के बारे में पता चल गया तो हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को भी आसानी से बना लेंगे। तो चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है हमारा 1 और क्वेश्चन में कहता है कि 1 और ऑनटो बताना है। तो फंक्शन दिया है यहाँ पे, इसके अंदर एलिमेंट्स है हमारे पास 1, 2, 3 और 4 से लेकर 10 तक, 4 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स इसके अंदर। और एक फंक्शन बनेगी, वो कैसे बनेगी?
इस प्रकार से बनेगी अगर हम इसको एलिमेंट्स के अंदर लिखते हैं, यानी कि इसको हम एलिमेंट्स में लिखते हैं इस प्रकार से 1 2 3 और 4 लिखा हमने। इसके अंदर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, हो गया 10। तो 1 की इमेज 10, 2 की इमेज भी 10, 3 की भी 10 और 4 की भी 10। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 जो वो इमेज है इनकी, ये यूनिक इमेज नहीं है, ये इमेज जो है वो एक ही है इनकी 10। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन में लिखा है कि 1 10 2 10 और 3 10 और 4 10। आए समझ में? तो चलिए उसको लिख लेंगे कि फंक्शन बना एक, क्या फंक्शन बना यहाँ पे 1 10 और 2 10 3 10 और 4 10, यही बना। तो ये क्वेश्चन में कहा है तो हम इसका आंसर लिख देंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं इसको हम इसके अंदर लिखेंगे 1 2 3 और 4 लिख दिए हमने, और इसके अंदर एक 10 ही है क्योंकि ये 10 तक ही है। अब इसकी इमेज क्या जाएगी, ठीक है, 1 10 2 10 3 10 और 4 10, यानी कि इमेज सिर्फ एक आ रही है यहाँ पे इमेज, तो ये क्या हो जाएगी 1 1। क्या ये 1 1 हो जाएगी? ये 1 1 नहीं होगी, क्योंकि ध्यान दीजिए, क्योंकि इसकी इमेज जो है वो एक ही है, सभी की इमेज क्या आ रही है, एक ही आ रही है, इसलिए ये क्या नहीं होगी 1 1 फंक्शन जो नहीं होगी। अगर सपोज डैट अगर अलग अलग हो जाती, यानी कि इसकी इमेज 1 की जगह 2 होती, 3 इस प्रकार से 4 की 5 होती, तो वो 1 1 फंक्शन हो जाती और उसके अंदर एलिमेंट्स ना छुटे तो वो ऑन्टो भी हो जाती। लेकिन इसके अंदर तो कोई एलिमेंट्स छूट नहीं रहा है, तो ये तो ऑन्टो हो जाएगी, ये तो ऑन्टो हो रही है, लेकिन ये 1 1 फंक्शन नहीं हो रही है। तो हम लिख देंगे जिस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा है, इस प्रकार से किया है ये सवाल, तो लिख देंगे कि फ्रॉम द गिवन डेफिनेशन of we can see that f is many one function। क्योंकि ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ये क्या है, मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर इमेज जो है वो एक ही इमेज आ रही है सबकी, तो वो क्या हो जाएगी मैनी वन फंक्शन, उसको हम मैनी वन फंक्शन कहते हैं। क्योंकि ये किस टाइप से बन रही है, ये बन रही है इस टाइप से, इस टाइप से बन रही है ये, यानी कि ये यहाँ से इस टाइप से है और इसकी भी ये इस टाइप से है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगी, ये मैनी वन फंक्शन कहलाएगी। अब यहाँ पे हम बना देंगे कि एज जो फंक्शन 1 है और फंक्शन 2 है और फंक्शन जो है वो 3 लेंगे, 3 है, और फंक्शन हमारे पास एक 4 है, उसकी इमेज क्या आ रही है 10 आ रही है। यहाँ पे लिख देंगे कि सच डैट जो f है f इज नॉट 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि फंक्शन f डज नॉट हैव इनवर्स, होगी। तो ये इनवर्स नहीं हो रही है, इनवर्स ही बताना था तो हमने बता दिया, प्रूफ कर दिया यहाँ पे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, 5th नंबर। 5th का सेकंड क्वेश्चन है कि जी सच डैट 5 6 7 और 8
से लेकर 1 2 3 4 तक एलिमेंट्स हैं विद जी इज इक्वल टू 5 4 6 3 7 4 और 8 2। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर 5 6 7 8 है और यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो क्या हुआ कि 5 से 4 से मैच कर गया, यानी कि 5 जो है वो 4 से मैच कर गया और 6 वो जो है वो 3 से और 7 जो है वो 4 से। इस प्रकार से हो रहा है। और जो 8 है वो 2 से कर गया मैच। बता रहे हैं कि कैसे किया ये मैच। एक बार क्वेश्चन को हम लिख लेंगे। 5th नंबर क्वेश्चन है हमारा, उसके अंदर सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि जी सच डैट एलिमेंट्स हैं 5 6 7 और 8। 8 से लेकर 1 2 3 और 4, यहाँ तक है, 4 तक है। और एक जी फंक्शन यहाँ पे है, उसके अंदर ये कैसे हो रहा है कि 5 से 4 मैच कर रहा है और 6 से 3 मैच कर रहा है। बताएंगे कि ये कैसे मैच कर रहा है। 6 से 4 कर रहा है और 8 से 2 कर रहा है, यही है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे इसके अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं जो हमारे पास है। 5 6 7 और 8, यहाँ पे है 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे कहा है कि 5 की इमेज 4 है, तो 5 की इमेज यहाँ पे 4 है, हो गई 4। और 6 की इमेज क्या है? 3 है, 6 की इमेज 3 हो जाएगी। और 7 की क्या है? 7 की क्या है? 4 है, तो 4 हो गई यहाँ पे। तो 5 की भी 4 ही थी, 7 की भी 4 है, तो ये क्या हो रहा है? मैनी वन फंक्शन। अब 8 की देखते हैं, 8 की क्या है? 2 है, तो 8 की यहाँ पे 2 हो गई। तो क्या ये 1 1 और ऑन टू है? मैनी वन फंक्शन तो मैंने ऐसे ही बता दिया, क्योंकि ये यहाँ पे मैनी वन फंक्शन हो रहा था, लेकिन हमें 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन को देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये 1 1 फंक्शन जो वो नहीं है। तो ये कैसे नहीं है? क्योंकि इनकी जो इमेज है वो यूनिक इमेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 की 4 है और 7 की भी 4 ही इमेज है, 4 इमेज है, इसलिए ये 1 1 फंक्शन नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे कि 1 1 फंक्शन जो है वो नहीं है। अब देखते हैं क्या ये ऑन टू है। ये तो ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या छूट गया? 1, एलिमेंट्स जो है वो 1 छूट गया, तो ये ऑन टू भी नहीं है। बिल्कुल ईजी है क्वेश्चन। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि फ्रॉम द गिवन डेफिनेशन ऑफ जी है, जी इट इज सीन दैट जी इज, क्या है जी? मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन यहाँ पे बहाना दे दिया हमने कि ये मैनी वन फंक्शन है, 1 1 और 1 2 नहीं है। और जो G5 है और G7 है, ये भी बहाना दे देंगे कि इसकी इमेज क्या आ रही है? 4 आ रही है यहाँ पे, ठीक है, 4 आ रही है यहाँ पे। हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख देंगे कि सच डैट G इज नॉट 1 1। हो गया, ये 1 1 नहीं है। अब देखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कि फंक्शन y, हम इसको y मान सकते हैं, इस एलिमेंट्स को, तो y लिख दिया हमने। लिख देंगे कि y इज नॉट 1 1 1 1, y हमने इस एलिमेंट्स को माना है, तो लिख दिया यहाँ पे 1 1 नहीं है। तो ये हो जाएगी फंक्शन y डज नॉट हैव
y function does not have an inverse। ठीक है, ये इन्वर्स नहीं है, यही दिखाना था, तो ये इन्वर्स नहीं है यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, ये समझ में आ गया आपको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एच सच डैट एलिमेंट्स है 2 3 4 तक, 4 से लेकर और 5 से लेकर कहाँ तक, 7 9 11 13 तक, विद एच इज इक्वल टू, एलिमेंट्स हैं 2 7 3 9 4 11 और 5 13। तो ये भी इसी टाइप से मैच हो रहे हैं जैसे कि सेकंड क्वेश्चन जो उसके अंदर हुए थे, यानी कि 2 जो वो 7 से मैच हो रहा है, 3 9 से हो रहा है, और 4 11 से, और 5 13 से। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ऐसा करते हैं, थोड़ी स्पीड से बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 3rd, और कहा है कि एच जो है उसके अंदर एलिमेंट्स हमारे पास 2 3 4 और 5। कहाँ तक है भाई, ये है 7 9 11 और 13 तक, यहाँ तक ही है। और जो एच फंक्शन, एच जो है वो 2 की इमेज 7 है, और 3 की इमेज 9 है, 4 की इमेज 11 है, 5 की इमेज 13 है, यही कहा है क्वेश्चन में। तो चलिए आंसर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स को लिख लेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। 2 3 4 और 5, और 2 9 11 13। तो कह रहा है कि जो 2 की इमेज है वो 7 है, तो 7 तो ये है, 7 है ये, 2 की इमेज क्या आ जाएगी 7। फिर कह रहा है कि 3 की 9, तो वही 3 की 9 हो जाएगी, 4 की 11, तो 4 की 11, और 5 की 13, 5 की 13। तो हम देख रहे हैं कि ये मैनी वन फंक्शन नहीं है। सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि हमें सिर्फ वन वन फंक्शन और ऑन्टो फंक्शन के बारे में पढ़ना है। मैं मैनी वन फंक्शन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको मैनी वन फंक्शन के बारे में भी पता चल जाए कि वो कब होता है, इसलिए मैंने बताया आपको। तो चलिए देखते हैं कि वन वन फंक्शन और ऑन्टो फंक्शन है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि इनकी जो इमेज है वो यूनिक इमेज है, सभी की इमेज क्या है, यूनिक इमेज है। 2 की 7, 3 की 9, 4 की 11 और 5 की 13। तो ये वन वन फंक्शन जो वो हो जाएगी, यहाँ पे लिख देंगे कि वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन है। अब देख रहे हैं कि क्या ये ऑन्टो है, हम देख रहे हैं कि भाई ऑन्टो है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स जो वो नहीं छुटे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे कि ऑन्टो। अब यहाँ पे रीजन दे देंगे नीचे, कह देंगे कि इट वन सीन that all elements of the set हमारे पास क्या था, 3 4 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 था, यहाँ पे 2 3 और 4 और 5 हैव सेम इमेज, ठीक है। किसके अंडर में है, एच, ठीक है, अंडर एच। यहाँ पे लिख देंगे कि सच डैट फंक्शन एच इज वन वन फंक्शन। ये फंक्शन को एफ एन की टाइप में लिख देंगे फंक्शन, और देंगे माना कि एंड ऑल्सो एच इज ऑन्टो, ठीक है। एच क्या है, ऑन्टो है, बिकॉज एवरी एलिमेंट
एवरी एलिमेंट्स ऑफ वाई, वाई हम यहाँ पे इस वाले को मान रहे हैं, वाई इस वाले को, एलिमेंट्स ऑफ वाई ऑफ द एक्स, एक्स हमने इसको माना है, एक्स इस वाले को, ऑफ द एक्स इन द सेट। इन क्वेश्चन के अंदर डेफिनेशन लिखनी है बस। 2, 3, 4 और 5 जो है ये एलिमेंट्स हमारे पास। यहाँ पे लिख देंगे कि सच डैट जो एच एक्स है वो किसके बराबर है, वाई के। बहाना दे दिया, यहाँ पे लिख देंगे कि एच इज 1, 1 एंड ऑन्टो फंक्शन, और एच हैज एन इनवर्स, एच जो है वो इनवर्स है। क्योंकि इनवर्स कैसे है देखते हैं यहाँ पे। तो इनवर्स का मतलब तो उल्टा मैंने कहा था। अगर हम इसको इस एलिमेंट्स को यानी कि वाई एलिमेंट्स को एक्स की जगह पर लेके जाएं और एक्स एलिमेंट जो उसको वाई की जगह पर लेके आए, अगर उसकी इमेज जो वो यही रहेगी यानी कि 2 की 7, 3 की 9 बिल्कुल वही रहेगी, और वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, 1 फंक्शन भी होगा और ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा, यानी कि वो इन्वर्स जो वो हो जाएगा। तो चलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको जो 5 क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी वो 6 नंबर क्वेश्चन पे होगी, वो भी मिल जाएगी आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि हम जो वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर उसके जो नोटिफिकेशन है वो आपके फ़ोन पर आए और आप उस वीडियो को देख सकें और आपको हेल्प मिल सके। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।